बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं और जो आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्लांट है। इसका नाम अस्पारागिरास है। तो आज हम अस्पारागिरास के बारे में बात करेंगे और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है और इसकी जो नशोनुमा है, इसकी ग्रोथ है वो भी तेज़ी से हो जाती है। और जो आजकल का जो सीज़न है वो बरसात का, इसमें इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें छोटे छोटे खूबसूरत से वाइट कलर के फूल लगते हैं जो कि अभी गिर गए हैं। इसको मैंने बहुत छेड़छाड़ की है तो जिसकी वजह से वो गिर गए हैं। तो वो इसके साथ लगी हुई है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ऐसे लगते हैं जैसा कि कोई मोती हैं या कोई सितारे हैं। और मोती से बात आई है तो ये जो मोती की तरह है माशाल्लाह से, ये भी इसी के साथ लगते हैं। और ये एक सख्त सी चीज़ है, यानी कि माशाल्लाह से ये प्लांट तो है ग्रास वाला, लेकिन ये अपनी खूबसूरती में भी बेमिसाल है। इसकी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हम लोगों को डिज़ाइनिंग करते हैं कहीं पर भी तो वो इसी प्लांट के साथ करते हैं। यानी जब प्लांट के साथ हम डिज़ाइनिंग करना चाहें तो ज़्यादातर ये प्लांट इस्तेमाल होता है जो कि ये बढ़ जाता है। फिर हम इसको जिस तरह चाहें उसी तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि हम लोग इसको लगाएं कैसे। तो लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये बल्ब है, ये अब चूँकि बाहर निकल आए हैं। ये मेरा जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इतना लंबा हो गया है। तो झुमके बढ़ रहा है तो जो इसके रूट्स हैं ये इसने पूरे पोट को घेरे में ले लिए हैं। नीचे से तो मुझे नज़र बाहर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है। और झुमके ये निकलते हैं इन बल्ब से, तो फिर ये हर रूट के साथ एक बल्ब बनता है और उस बल्ब से फिर ये नया प्लांट बन जाता है। तो अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्ब नज़र आ रहे हैं। ये वाला भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि एक तो इसको सेट करना है, दूसरा ये है कि यहाँ से मैं बल्ब निकाल कर मैं एक दूसरा पोट बनाती हूँ, उस पोट के अंदर इसको लगा देती हूँ। तो इंशाल्लाह वो प्लांट भी जल्दी निकल आएगा। और जैसे ही निकलेगा आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसकी अपडेट दूँगी, आपको दिखाऊँगी। और अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो वहाँ पर मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो बल्ब से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा बल्ब थे। और इस बल्ब के अंदर क्या होता है, एक पानी भरा होता है। तो उसको मैंने बल्ब को ऐसे ही फेंक दिया था, बहुत अरसे तक वो बल्ब पड़े रहे थे। तो क्या हुआ था कि उस बल्ब से ही नए प्लांट निकलना शुरू हो गए थे, जो कि माशाल्लाह से सख्त धूप में पड़े हुए थे लेकिन फिर भी निकल आए थे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ से मैं इसको निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट करती हूँ, आपके सामने ही आपको दिखाती हूँ और फिर इसको भी, इस प्लांट को भी सेट करते हैं। तो ये ले आई हूँ मैं कटर। तो कटर के साथ मैंने क्या करना है कि यहाँ से इसको मैंने, ये देखिए ये है बल्ब और ये है, इससे नहीं बनेगा हमारा नया प्लांट। तो ऐसे ही मैं सारे बल्ब जो हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर इसको दूसरे पॉट में लगाते हैं। एक चीज़ है कि मैं जो भी रूट्स इस तरह करके निकालने की कोशिश करती हूँ, नीचे से बेइंतहा बल्ब निकल आते हैं। जैसा कि ये देखिए ये भी निकल आया है और यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा बल्ब निकाल लिए हैं। ये जैसे ही मैंने रूट्स को निकाला है, ये देखिए यहाँ पर 2 बल्ब, यहाँ पर भी ये वाले सारे। तो ये हमारे एक नए प्लांट बन सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैंने ये वाला पॉट भी निकाल लिया है, इसके अंदर मिट्टी भर ली है। तो इसके अंदर वो मैं लगाती हूँ और फिर इसकी सेटिंग करते हैं। तो अभी क्या है कि ये थोड़ा सा इधर रख कर इसको दबा देते हैं।
ये लें जी, मैंने तो इसमें अब लगा दिए हैं। अब इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूँगी। अब इसको हम क्या करें, किस तरह इसको लगाएं, तो चलें जी इसको भी सेट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये वाली 3 सलाखें सी ले ली हैं। ये मैं कुछ इस तरह सेट करके इसको इसके अंदर बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो ऐसे ही नीचे गिर जाते हैं, तो फिर ताकि कुछ सेट हो जाए। तो चलें फिर इसको भी जल्दी सेट कर देते हैं। ये तार है, तार को इसके साथ एक लपेट देते हैं। ये लें जी, इसको तो मैंने बाकायदा एक शक्ल दे दी है। ऐसे छोटा सा ट्री लग रहा है, छोटा सा। ये देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 सलाखें लगाकर यहाँ पर साइड पे पूरी तार ये बांध दिए हैं। फिर इसको तार के आगे पीछे करके लपेट दिए उन सलाखों के साथ भी। अब क्या होगा कि अगर बड़ा हो जाए तो हम इसको बाकायदा इसको काट छांट करके इसको एक शेप दे सकते हैं। अगर इसको भी मैं यहाँ से इस तरह करके कट करूँ और फिर इसको बाकायदा शेप दूँ तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसे ही अभी अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो वैसे वैसे मैं इसको शेप दे दूँगी और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब इंशाल्लाह ये वाला प्लांट तो इसी में रहेगा और माशाल्लाह से एक अच्छा लगेगा और इसमें इंशाल्लाह दूसरा प्लांट बनेगा और फिर हम इससे कई प्लांट बना सकते हैं। यानी हम जितने बल्ब इसमें से निकालें उतने बल्ब ही हम उन बल्ब से हम नया प्लांट बना सकते हैं। एक और बात कि मैं आपको इसकी केयर बता दूँ, ये कोई केयर नहीं मांगता। इसको कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसके जो यहाँ पर लीव हैं इसको कोई लगता है कीड़ा वगैरह या कोई इंसेक्ट जो है वो इस पर अटैक करते हैं, कुछ भी नहीं होता। बस क्या करना है, आपने इसको बल्ब के साथ लगा देना है और बाकायदगी से पानी देना है और इसको बाहर रखना है। इंडोर प्लांट, अगर हम इसको इंडोर प्लांट के तौर पर भी यूज़ करें तो बस इंडोर प्लांट के तौर पर हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। ये धूप वाला प्लांट है। हाँ ये है कि हम इसको सिर्फ 1-2 घंटे की भी धूप मिल जाए तो फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। ग्रास है लेकिन ख़ूबसूरत है। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।